हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 1 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है। जारी कौन करता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें 55 देशों की बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। इसमें भारत का स्थान 42वां रहा है। पिछले वर्ष भी 42 था और इस वर्ष भी 42 ही है। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी कहते हैं, आईपी इंडेक्स। ठीक है। अगर बात करें पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर रहा है यूएसए, दूसरे स्थान पर यूके और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? तो भारत के नए लोकपाल ये बने हैं ए एम खानविलकर यानी अजय माणिक राव खानविलकर। ये रही इनकी इमेज दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस ए एम खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है। ये चेयरपर्सन बने हैं। अगर बात करें इनके साथ ही अन्य 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनमें से है 3 न्यायिक सदस्य और 3 गैर न्यायिक सदस्य। इसमें 8 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम दोस्तों, चेयरपर्सन के अलावा 8 सदस्य, जिसमें से 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 6 की नियुक्ति की गई है। इनमें न्यायिक सदस्य हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। वहीं गैर न्यायिक सदस्यों में अजय तिर्की, पंकज कुमार और सुशील चंद्रा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सवेरा कार्यक्रम यह हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच करने के लिए सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। अगर बात करें गवर्नर कौन है यहाँ, तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। वहीं पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो अडानी ग्रुप ने दोस्तों किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स को लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में भी कहा, कानपुर के अंदर 2 बड़े बड़े प्लांट खोले हैं। इसमें 3,000 करोड़ का निवेश किया है दोस्तों। अडानी ग्रुप ने कितने करोड़ का निवेश किया है? 3,000 करोड़ का निवेश किया है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इसको बनाया है। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लेगा? तो अपना स्पेस स्टेशन ये 2035 तक भारत तैयार करेगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 2035 तक भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना का अनावरण किया है। अभी वहां पर स्पेस स्टेशन एक है जो कि नासा का है, नासा ने भेजा था। भारत भी अपना लॉन्च करेगा, यानी इसरो द्वारा ही इसे लॉन्च किया जाएगा। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। और 2035 तक ये कुछ इस तरीके का होता है और इसमें अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं, कई दिनों तक इसके अंदर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया गया है? तो अभी मुस्लिम विवाह अधिनियम को रद्द करने का फैसला ये असम सरकार ने किया है। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले मुस्लिम विवाह और तलाक का पंजीकरण करवाना पड़ रहा था, लेकिन अब मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए कोई पंजीकरण नहीं करवाना होगा। सीएम कौन है यहाँ पे असम में? तो यहाँ पे सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और असम की राजधानी है दिसपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बगदाद में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बगदाद में आयोजित हुई है दोस्तों तीरंदाजी एशिया कप। इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, 14 पदक जीते हैं, जिसमें से 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 गोल्ड जीते हैं दोस्तों, 9 स्वर्ण। इसके साथ ही 4 सिल्वर पदक यानी रजत पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? तो बायो एशिया का 21वां संस्करण ये हैदराबाद के अंदर शुरू हुआ है। हैदराबाद के अंदर इसे शुरू हुआ है। एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया 2024 ये 27 फरवरी को हैदराबाद के अंदर 27 फरवरी को हैदराबाद के अंदर शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में मेडल पाने में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। दो स्टेजेस में आयोजन हुआ था, एक तो लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक और दूसरा ही जम्मू कश्मीर के अंदर 21 से 25 फरवरी के अंदर, जिसमें भारतीय सेना ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। भारतीय सेना ने कितने पदक जीते हैं? तो इसने 10 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है और इसने 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रॉन्ज 0 ब्रॉन्ज जीते हैं। तीसरे स्थान पर स्थान महाराष्ट्र का रहा है। अगला प्रश्न है, मेरा पहला वोट देश के लिए पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो मेरा पहला वोट देश के लिए इस पहल का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और चुनाव आयोग दोनों के द्वारा किया गया है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो युवा मतदाताओं को बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये पहल कब तक चलेगी? तो 6 मार्च 2024 तक ये जारी रहेगी। शुरुआत कब की गई है? 28 फरवरी को इसकी शुरुआत की गई है और ये 6 मार्च तक चलेगी। 6 मार्च तक इसे चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी नए नए बच्चे होते हैं जो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं दोस्तों, और जिनकी उम्र हो जाती है, तो उनका जो पहला वोट है वो किसी न किसी व्यक्ति को दे। ये चुनाव आयोग की भी पहल होती है और शिक्षा मंत्रालय ने इसे मिलकर इस पहल को लॉन्च किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।